है इल्म का सितारा हज़रत अतीक अहमद, गुलशन को जो निखारा हज़रत अतीक अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहसू हिलाल शअबान लिरमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और उसका करम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने आफ़ियत के साथ, सेहत व सलामती के साथ माह शाबानुल मुअज़्ज़म तक पहुँचा दिया और आज उसकी पहली तारीख़ है। गोया के इंतज़ार रमज़ान का एक महीना जो माह रजब था वो गुज़र चुका। अब एहतिमाम रमज़ान का महीना शुरू हो चुका। माह शाबानुल मुअज़्ज़म जो चाँद की तरतीब के एतबार से 8वां महीना कहलाता है। जैसे हम सरकारी महीने जनवरी को पहला महीना कहते हैं, तो वैसे मुहर्रम से इस्लामी साल शुरू होता है और ज़िलहज पर साल का ये दौर मुकम्मल होता है। तो ये इस्लामी साल के एतबार से माह शाबान 8वें महीने में दाखिल हम लोग हो गए हैं। बस अब एक महीने की मसाफत पर हमसे माह रमज़ान मिलने को है, जिसका इंतज़ार पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से किया करते और उसके लिए दुआओं का एहतमाम भी करते। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने उम्मतियों को इस बात की हिदायत दी कि शाबान के चाँद का एहतमाम करो और उसके दिन और उसकी तारीख़ें महफूज रखो। क्यों? इस वास्ते के रमज़ान का कोई दिन गफलत में न गुज़रे। उहसू हिलाल शाबान, शाबान के चाँद को गिनना और उसकी तारीख़ महफूज रखना
और उसके कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, इसकी फ़िक्र करो। कहे के लिए रमज़ाना, रमज़ान के वास्ते, ताकि हमारा रमज़ान के शुरू होने का वक्त सही तौर पर हमको मालूम हो और उसकी तमाम तर घड़ियाँ अल्लाह की इबादत और उसकी रहमत को हासिल करने के लिए हमारी तगोदो उस महीने में होनी चाहिए। शाबान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी रात रखी है जिस रात में ख़ुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुस्तकिल फ़जीलत इरशाद फरमाई, और वो रात इस उम्मत के लिए इंतहाई खैर की रात होगी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों के गुनाहों को माफ़ करके उनको पाक साफ़ कर देंगे और रमज़ान के लिए उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। इसीलिए शाबान का महीना ये असल में हमारी रूहानियत की तरबियत का महीना है। जैसे हम अपने जिस्म को बनाते और संवारते हैं और साफ़ सुथरा कर लेते हैं जी, जुमा का दिन आया तो उसके एहतमाम के लिए हम नहा धोते हैं, नाखून निकालते हैं, ज़ायद बाल दूर करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं जुमा की तैयारी के लिए। ऐसे ही रमज़ान के लिए अपनी रूह को तैयार करना, ताकि रमज़ान की जो खैर व बरक़ात अल्लाह की तरफ से नाजिल होंगी उसको हम, हमारी रूहानियत उसको कबूल करें और हमारी रूहानियत मज़बूत हो। उसके लिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के मामूलात देखने से मालूम होता है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी तरबियत के लिए इस महीने में कसरत से रोज़ों का एहतमाम किया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा और मुसलमानों की माँ है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी मैंने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में ये बात नहीं देखी कि आपने लगातार 2 महीने के रोज़े रखे हों सिवाय शाबान और रमज़ान के। शाबान के महीने में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कसरत से रोज़ा रखा करते थे जी कि आप इस महीने के रोज़ों को रमज़ान के महीनों के रोज़े के साथ मिला लेते थे। इतना एहतमाम रोज़ों का पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, इसलिए कि ताकि रूहानियत मज़बूत हो और उम्मत को ये तालीम देने के लिए कि ये महीना गफलत में गंवाने और गुजारने का नहीं है, अपने मिजाज को बनाने का है रोज़ों के लिए, अपनी तबीयत को रमज़ान के लिए तैयार करने का है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोज़ों का एहतमाम कर रहे हैं। कितनी कसरत से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि रमज़ान में जिस तरीक़े से पाबंदी के साथ पूरे महीने के रोज़े हैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वैसे ही रोज़े शाबान के भी हैं। हुजूर ने ज़बान से उम्मत को हुक्म नहीं दिया, लेकिन अपने अमल से उम्मत के सामने नमूना पेश किया कि तुम्हारी रूहानियत, तुम्हारा मिजाज, तुम्हारा अंदरून
ये रोज़ नफिल रोज़ों के लिए अपने आप को जी साहब इसमें लगाओ। नफिल रोज़े तो क्या रखते हम, गुज़िश्ता साल के या पिछले सालों के जो रमज़ान में जो रोज़े हमारे छूट गए, सफ़र के बहाने, उज़्र के बहाने जी, या फिर बीमारी के बहाने, कारोबार के बहाने, काम की ज़्यादती के बहाने, और हमारे घर की औरतों के महीने के जी साहब जो है रोज़े जो छूट गए, वो ये रमज़ान आ गया, अभी तक उन रोज़ों की क़ज़ा की फ़िक्र नहीं हुई है। मुकम्मल करना तो दूर की बात है, जुमा की नमाज के बाद जाके घरवाली से पूछो ज़रा, मर्द है ना हम, घरवाली से पूछो गए 100 साल के जो तुम्हारे 6-8 रोज़े छूट गए वो क़ज़ा हो गए क्या, अदा कर दिए नहीं कर दिए, पता चलता कितनी दीनदारी है। हम लोग समझ रहे हैं वो हाथ में गुलोज़ा पहन लेना, डबल पल्लो फिराने को दीनदारी समझ रहे हैं। जो हमारे ऊपर असल फ़र्ज था, तो जिसकी अदायगी हमारे ऊपर लाजिम थी, और मर्दों के जो रोज़े किसी वजह से छूट गए थे, वो रोज़ों की क़ज़ा भी करने का तज़किरा भी आया नहीं आया, रखना तो दूर की बात है। मन्नत के रोज़े रखने की बड़ी फ़िक्र है जी, बोल लिए सो रोज़े रखने की बड़ी फ़िक्र है, सेहत के रोज़े रखने की बड़ी फ़िक्र है। जो फ़र्ज़ रोज़े शरीयत ने तुमको छूट दिया था, वो रोज़ों की क़ज़ा हुई क्या? मर्द आदमी को खूब फिक्र नहीं है, तो घर की औरतों को कहाँ फिक्र है? वो तो दिन भर की नमाजें भी ख़त्म उनकी, कहाँ दीनदारी है? फ़राइज़ की अदायगी का एहतमाम कहाँ है? जबकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में घर की औरतें गवाही दे रही हैं, कोई और बाहर के लोग नहीं, घर की औरतें गवाही दे रही हैं। घरवाली हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में मुकम्मल महीना रोज़े रहते थे और रमज़ान के रोज़ों से मिला लेते थे। ये उस वक्त में होगा जबकि हमारे घरों में इसका मुज़ाकरा हो, हमारे घर में इस सिलसिले में गुफ्तगू हो। हमने तो कसम खा ली है कि दीन के बारे में घर में कोई बातचीत ना हम अपनी घरवाली से करेंगे ना अपने बच्चों से करेंगे। बाप है कभी अपनी औलाद की नमाज के सिलसिले में गुफ्तगू, कसम ले लो महीनों गुजर जाएंगे, कभी हम ना अपनी औलाद से पूछेंगे कि तुम्हारी नमाजों का क्या हाल है। नफिल रोज़ों का तो मसला दूर की बात है। माह शाबान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, हुजूर ने क्या फरमाया? सरकार ने इरशाद फरमाया, एक महीना ऐसा है जिसकी फजीलत से लोग गाफिल हैं। एक महीना ऐसा है जिसकी फजीलत से लोग गाफिल हैं, और वो रमज़ान और रजब के बीच का महीना है। कौन सा महीना है वो? शाबान का महीना। अब हमारे पास शाबान का महीना रह गया मुर्दों की ईद के वास्ते। औरतें याद रखे भी तो उसके वास्ते याद रखती, बड़े की ईद आ रही, मुर्दियाँ की ईद आ रही, खुद जिंदा है, जिंदों की जिम्मेदारियां भूल गए। खुद को भी एक दिन मुर्दों में शामिल होना उसका कोई एहसास नहीं है। हमने अपने ज़मीर को भी मुर्दा कर लिया साथ में, अपनी फिक्रों को भी मुर्दा कर लिया साथ में। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात खुद घरवालियां गवाही दे रही हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है, बस शाबान का महीना सरकार के रोज़ों का महीना,
और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती कि मुसलसल 2 महीने लगातार शाबान और रमज़ान, बकिया साल भर किसी महीने में इतनी पाबंदी और इतने एहतमाम के साथ सरकार के रोज़े नहीं हैं। वैसे हर महीना रोज़ा रखते थे सरकार। अय्याम 20 के रोज़े जी, चन्नी राता जिसको हम बोलते हैं, 13, 14, 15, हर महीने की ये 3 तारीखों में आप रोज़ा रखते। पीर और जुमेरात को रोज़ा रखने का एहतमाम फरमाते। ये नफिल रोज़े हर महीने में आपके हैं, लेकिन मुसलसल पूरा महीना रोज़ा, रमज़ान के अलावा अगर किसी महीने में आपने एहतमाम किया, वो शाबान के महीने का है। इसलिए ये रूहानी अपनी तरबियत है कि हमारे ऊपर जो रोज़ों की क़ज़ा बाकी है, हम पहली फुर्सत में उन रोज़ों की क़ज़ा कर लें। घर में जो बालिग़ ख़वातीन हैं, उन मस्तूरात को, उन ख़वातीन को बताएं कि गुज़िश्ता साल के छूटे हुए रोज़ों की जिसाब क़ज़ा हुई नहीं हुई तो कर लें, ताकि हमारे ऊपर कोई फरीज़ा कर्ज के तौर पर बाकी न रहे, अदा होने से छूट न जाए। अल्लामा इब्न जोज़ी ने लिखा, हज़राते सहाबे किराम के मामूलात लिखते हुए ये लिखा कि हाज़ा शहरुन शहरुल कुर्रा, शहरु शाबान शहरुल कुर्रा। सहाबे किराम इस महीने में जो इस महीने की फजीलत को और इस महीने में अपनी रूहानियत को मजबूत करने के लिए जिस पे अपना ज़्यादा वक्त लगाते, वो कुरान करीम की तिलावत में लगाते। साल भर भी हमने कुरान को नहीं पढ़ा। गौर कर लो, 11 महीने गुजर गए हमारे, गुज़िश्ता शव्वाल से लेकर अब तक। क्या हमारे कुरान का एक दौर तो भी मुकम्मल हुआ? जबकि साल में कुरान करीम का देखकर एक मर्तबा दौर मुकम्मल करना कुरान का हक है। पढ़ने नहीं आता मुल साहब, हड्डियां चबाने नहीं आया, अभी तो खाता है। और यहां कुरान पढ़ने नहीं आता, एक बहाना बना लिया। अरे कुरान पढ़ने नहीं आता तो कुरान सुनने तो आ सकता है। किसी को पकड़कर अपने बेटी को, अपने बेटे को, अपने पोतरे को, अपनी घरवाली को, किसी को बिठाकर बोलता कि तू पढ़ अम्मा मैं सुनता हूं। अंदर फिक्र होगी, अंदर कसक होगी, अंदर तड़प होगी तो हर काम आसान है। शहरु शाबान शहरुल कुर्रा, शाबान का महीना तो तिलावत का महीना, अल्लाह के कलाम को पढ़ने का महीना। क्यों? कुरान के ज़रिए से हमारे जी साहब रूहानियत की तरबियत, रूहानियत मजबूत होती है। आगे चलकर रमज़ान में तो कुरान ही कुरान सुनना है। रमज़ान के अंदर 2 ही तो काम ज़्यादा होते हैं। एक रोज़े का काम जो तसलसल के साथ होता है, और एक तिलावत का काम जो मुसलसल होता है। और इसके लिए पहले से तो मिजाज होना हमारा। हमने दीनी मिजाज अपने न घरों में पैदा करने की फिक्र की, न अपने मामूलात में शामिल करने की फिक्र की। नतीजा ये है कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, उम्र यूं ही तमाम हो रही है। एक एक दिन करके हमारी जिंदगी का ख़त्म हो रहा है और हम खबर के गड़े से करीब हो रहे हैं, मौत से हम करीब हो रहे हैं। हमारे अंदर वो फिक्रें जो होनी चाहिए, सहाबा किराम जैसी
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई दीन और आपकी ये सब सीरत के मुताबिक वो मामूलात हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़र नहीं आ रहे। जैसे पिछला महीना गुजरा गफलत के अंदर, वैसे ये महीना भी गुजर जाएगा। अगर हमने अपने महीने के अय्याम की तरतीब नहीं बनाई, फिर ये महीना भी हमारे हाथ से जाएगा। इसलिए एक बात तो इसका एहतमाम करना चाहिए कि हमारे पहले फ़र्ज़ रोज़े जो हमारे गुज़िश्ता साल छूट गए, नहीं छूटे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि आगे भी इतनी ताकत, इतनी सेहत, इतनी हिम्मत हमारी अल्लाह तबारक व तआला बरकरार रखे कि हमारा अगला रमज़ान भी कोई रोज़ा छूटने न पाए। खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर रोज़े छूट गए, फिर उन रोज़ों की क़ज़ा की फ़िक्र होना। दूसरे, अपने घर की ख़वातीन को तरग़ीब देना, उनको एहसास दिलाना, बीवी है, बेटियां हैं, बहू है, माँ है, उनके सामने इसका मुज़ाकरा तो होना कि तुम्हारे जो रोज़े गए साल के हैं वो पूरे हो गए नहीं हो गए। क्योंकि मर्द आदमी जब फिक्र करता है तो औरतों को अदा करने में सहूलत होती है, माहौल मिलता है उनको। और अगर अदा हो गए हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा की नकल में नफिल रोज़ों का एहतमाम जब भी मौका मिले करते रहें। अलबत्ता जो लोग कमज़ोर हैं, जिनकी सेहत साथ नहीं देती, जिनकी क़वा साथ नहीं देते, ऐसे लोगों के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, इज़न तसफ़ शाबाना, जब आधा महीना शाबान का गुज़र जाए तो ऐसी सूरत में जो लोग कमज़ोर हैं, जिनकी सेहत साथ नहीं देती, तो वो लोग आधा शाबान गुज़रने के बाद अब नफिल रोज़ों का एहतमाम न करें। क्यों? अब भी अगर रोज़े रख के थक गए, आगे आने वाला महीना तो फ़र्ज़ रोज़ों का है। इसलिए अब खा पी कर अपनी सेहत को बरकरार रखें। आधे शाबान के बाद अपने आप को उसके लिए जी साहब जो है अपनी ताकत और क़ुव्वत बचा कर रखें, ताकि रमज़ान शुरू होते ही फ़र्ज़ रोज़ों में किसी किस्म का कोई खलल न आने पाए। असल चीज़ ये है कि दीन पर अमल करना उस वक्त में आसान होता है जब हमारा अंदरून मजबूत होता है। कुरान करीम ने दो कमज़ोरियों पर हमारी तवज्जो, दो कमज़ोरियों की तरफ की और बतला कि हमारे अंदर हमारी रूहानियत को ख़राब करने वाले, जिसमें हमारा दिल दीनी अहकामात पर, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर, ये शरीयत के ऊपर आमादा नहीं होता। अक्सर हम देखते हैं कि भाई ये करेंगे, इरादा कर लेते हैं, फिर जाने के बाद वो पुरानी रविश पे चलते हैं। इंसान की, ईमान वाले की जो रूहानियत ख़राब होती है दो काम करने से। गौर से सुनो बात, हमारी रूहानियत ख़राब होती है दो काम करने से। कुरान ने उसकी निशानदही की और बतला के देखो ये वो काम है जिससे तुम्हारी रूहानियत भी ख़राब होगी और तुम बजाय जन्नत के दोज़ख के उस जिसाब गार के लुक़मा बनोगे, जिसके बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनुमा फरमाते हैं कि ये ऐसी जगह है जिससे ख़ुद जहन्नम के कई सज़ाएँ अल्लाह ने उसके अंदर, दोज़ख के उस गार के अंदर रखे, जिसको गैया कहते हैं। पहली खराबी जिससे हमारी रूहानियत
खराब हो जाती है और दीन पर चलना मुश्किल हो जाता है, अहकामात में लगना मुश्किल हो जाता है। पहली चीज है अज़ाउस्सला, नमाज के बारे में हमारी जो कोताही होगी उस कोताही का असर यह होगा दीन के बकिया किसी हिस्से पर अमल करना हमारे लिए आसान नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो दौर पीछे आयतों में गुजरा, उसके बाद फरमाया कि कुछ ऐसे लोग पैदा हुए कि जिनके अंदर पहली खराबी ये पैदा हुई अज़ाउस्सला, एक है नमाज की ज़ाहिरी शक्ल, एक है नमाज से मिलने वाला जो असल पैगाम है, जो असर है, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर होना। नमाज की ज़ाहिरी शक्ल क्या है? आदमी बावजू हो, मुसल्ले पर खड़े हो जाए, जी साहब रकातें मुकम्मल कर लेगी, नमाज की ज़ाहिरी शक्ल है, ये तो रहेगी। लेकिन नमाज के बाहर की ज़िंदगी में नमाज के ये जो असरात हैं वो बाकी नहीं। ये भी नमाज को ज़ाये करना है। कुरान ने कहा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज का असर ये है कि नमाजी की ज़िंदगी के अंदर से बेहयाई और बुरे काम ख़त्म हो जाते हैं। और नमाज पढ़ रहा हो बेहयाई में लगा है, नमाज पढ़ रहा हो मुनकरात में लगा है, तो इसका मतलब ये कि नमाज को नमाज के तरीक़े पर अदा नहीं कर रहा, नमाज के असरात उसकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। आदमी नमाज पढ़ता है, रकात बांधते ही सबसे पहले सना पढ़ता है। सना के अंदर पहला लफ्ज़ क्या है जी? सुबहानक अल्लाहुम्मा। सुबहानक ये इकरार है नमाज में खड़े होकर, क्या बोलता? अल्लाह तेरी ज़ात पाक है। कभी गौर करे इसके ऊपर। सुबहानक अल्लाहुम्मा बोलने का मतलब क्या है? सुबहानक अल्लाहुम्मा का क्या माना है? अल्लाह तेरी ज़ात पाक है। इसका मतलब है कि ऐ अल्लाह मैं नापाक हूँ, आपकी ज़ात पाक है। अगर कोई बच्चा ये बोले कि ये मेरे उस्ताद हैं, क्या मतलब है? कि मैं इनका शागिर्द हूँ, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, यही लफ्ज़ काफ़ी है मेरे शागिर्द की बताने के लिए कि ये मेरे उस्ताद हैं। और ये मेरे उस्ताद हैं का मतलब क्या है? मैं उनका शागिर्द हूँ। जब बंदा ये बोलता है नमाज में अल्लाह आपकी ज़ात पाक है, तो ये इकरार कर रहा है अल्लाह आप पाक हैं, मैं नापाक हूँ, मेरी आँख नापाक है, मेरी ज़बान नापाक है, मेरे बोल नापाक है, जी साहब मेरा हाथ नापाक है, अल्लाह पाक ज़ात आपकी है। ये इकरार कर रहा है अल्लाह के सामने। नमाज के अंदर नमाजी के हाथ भी बंधे हुए हैं, नमाजी की आंख भी एक जगह टिकी हुई है, नमाजी के कदम भी एक जगह रुके हुए हैं, नमाजी के मुंह से सिर्फ मखसूस अल्फाज बोल ही निकल रहे हैं, जो चाहे नहीं बकरा नमाज में कंट्रोल के साथ चल रहा है। लेकिन वही नमाजी नमाज अदा करने के बाद बाहर निकल रहा है। नमाज में आंख कंट्रोल में थी, तो नमाज के बाहर आंख आवारागर्दी कर रही है। नमाज में आंखों का
महदूद रहना और नमाज के बाद आंखें आवारागर्दी करना, मालूम यह हुआ कि नमाज के असरात हमारी आंखों में नहीं। नमाज की हालत में हाथ तो बंधे हुए हैं, नमाज के बाहर हमारा हाथ रुश्वत की तरफ, हमारा हाथ सूदी कारोबार की तरफ, हमारा हाथ बहनों का हक मारने के लिए। मालूम हुआ कि नमाज का असर हमारे जिस्म के ऊपर नहीं। नमाज की हालत में जी साहब जो है हमारे मुंह से जो बोल निकल रहे हैं, या तो कुरान की आयतें हैं जी साहब, या तो अल्लाह की तस्बीह है, उसकी अजमत की, उसकी बड़ाई की, उसकी बुलंदी की जी साहब, इसके अलावा कोई दूसरा बोल नहीं निकल रहा। लेकिन नमाज के बाहर इसी मुंह से गालियां, इसी मुंह से जी साहब जो गीबतें, इसी मुंह से बहतान जी, ये हमारी जबान के ऊपर भी कंट्रोल नहीं। मेहनत तो हो रही है, लेकिन मेहनत का समरा कहाँ है? एक लुक़मा हलाल का खा रहा है, 6 लुक़मे हराम के डाल रहा है साथ में, एहसास तक नहीं है। आप बताइए हमारी रूहानियत कैसे महफूज रहेगी? नमाज के बाहर की जिंदगी जी साहब हमारी नमाज के असरात से बिल्कुल खाली और आरी है। इसीलिए न कुरान में न तिलावत का कोई शौक़ है, न नवाफिल का कोई एहतमाम है, न रोज़ों का कोई एहतमाम है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? इस वास्ते कि हमने अपनी रूहानियत की हिफाजत के लिए जी साहब कुछ किया ही नहीं है। हमारी रूहानियत ख़राब होती है, उसका पहला रास्ता नमाज को ज़ाय करना, वक्त पर अदा नहीं करना नमाज, शराइत का लिहाज नहीं करना नमाज के जैसा, उसके अंदर खुशू खुदू की फिक्र नहीं करना, यह सब नमाज के ज़ाय करने की तारीफ में आता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात, नमाज को ज़ाय करना जिससे हमारी अंदरून जो रूहानियत है वो ख़राब हो जाती है। और जब ये चीज़ें नमाज के असरात हमारी अमली ज़िंदगी में नहीं आते ना, फिर आदमी के अंदर अकड़ आती है, मैपना, दूसरों को गिरी हुई नज़र से देखना, ये चीज़ें अंदर अकड़ पैदा करती हैं। जब नमाजी अपने नमाज के असरात को बाकी नहीं रखता, इसका एहतमाम हमारे अंदर कब आएगा आप बताइए? 20 साल की उम्र में बोले तो अब तो जवानी शुरू हो रही, बोले शादी से पहले बोले तो अब उम्र ही वैसी है मल साहब, बोले शादी के बाद बोले तो अब अभी शुरू हुआ, बोले 4 बच्चे हो गए नारे, बोले तो अब भी है ना, बहुत उम्र पड़ को है, बोले दादा बन गए, नाना बन गए, अभी कब तक? कोई तो वक्त हो जहां हमको अकेले में बैठकर सोचना है कि भाई ये दुनिया छोड़ के जाना है हमारे को। हमारी रूहानियत की जी साहब अगर हमने हिफाजत नहीं की, जैसा पिछला महीना गफलत में गुजर गया, अगला आने वाला महीना भी वैसे ही गफलत में गुजर जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में दौरे खिलाफत में ज़िम्मेदारों को ख़त लिखा था, मेरे नज़दीक सबसे अहम चीज़ नमाज का एहतमाम है। जिसकी ज़िंदगी के अंदर नमाज की हिफाजत और एहतमाम है, उससे तवक्को है वो बकिया दीन के अहकामात को भी महफूज रखेगा। आप और मैं तो नमाज पढ़ रहे होंगे, घरवाली की नमाज की फ़िक्र कौन करे? बच्चों की नमाज की फ़िक्र कौन करे? हमेशा हमारा रोना वही है, क्या 7:30 लगी कि मौल साहब का दुकान नहीं चल रही, कारोबार नहीं चल रहा, बीमारियां हैं, अफला है। ये जो 7:30 हैं कहाँ से आ रही है?
कौन तो मिला को छोड़ रहा, शायद राकेटा छोड़े जैसा। कहां से आ रही है? नमाज नहीं पढ़ के जब जी साहब सोएंगे नहुसत नहीं आएगी। कारोबार के अंदर बरकत आएगी कैसे? हमारे लिए सबसे बुनियादी चीज है हमारा वो दीनी मिजाज, अहकाम खुदाबंदी पर अमल करने का जो मिजाज है उसको बाकी रखना है। तो आदमी फिक्र करे अपने नमाज के असरात को अपनी जिंदगी के अंदर बाकी रखने के लिए। और अगर नहीं करता सीधे सीधे उसके अंदर किब्र आएगा, मैपना आएगा, रूहानियत खराब होगी। हाँ देखेंगे लो, ये जो बोल है ना, देखेंगे लो, करेंगे लो, यही उसकी किब्र की बता देती है कि इसके अंदर किब्र आ गया। वो ना अल्लाह को बड़ा समझता है ना अल्लाह की बात को बड़ा समझता है। दूसरी चीज है जिसको कुरान ने जी साहब जिक्र किया, वत्तबाउ शहवात, ख्वाहिशात के पीछे लगना। नमाज छोड़ेगा तो उसके बाद खुद ब खुद किस में पढ़ेगा? अरे बोलो, ख्वाहिशात में लगेगा। मन ऐसा बोल रहा ऐसा करेंगे, दिल ऐसा बोल रहा ऐसा करेंगे, उन्होंने ऐसा बोल रहे हैं ऐसा करेंगे, सब करते हैं ना हमें भी करेंगे। वत्तबाउ शहवात। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहवात यानी ख्वाहिशात और आरजू और तमन्नाओं के पीछे चलने वाला बेवकूफ है। नबी ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। उसके आगे जुमला इरशाद फरमा, वल आजिजु मन इत्तबा हवाहु व तमन्ना अलल्लाह। वल आजिजु मन इत्तबा हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। बेवकूफ वो है जो ख्वाहिशात और तमन्नाओं के पीछे चले और अल्लाह से बड़ी बड़ी उम्मीदें रखे। अल्लाह करीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखने वाला है। अल्लाह से उम्मीदें बड़ी बड़ी हैं, काम कुछ नहीं है। कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, हम डिपार्टमेंट को बोले बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, हमारे जनरल मैनेजर साहब बहुत ऐसे हैं, फला है, और ड्यूटी को नको जाओ, तस्वीर ले लेके बैठो, जनरल मैनेजर बहुत अच्छा है जी साहब, बहुत नरम दिल है, जरा कुछ तो बोले तो ठीक है बोलता, ड्यूटी को नको जाओ, घर में बैठो। पहले देता क्या देखेंगे? क्या जी, कितना नरम भी रहा, कुछ तो हमारी भी जिम्मेदारी है। अल्लाह गफूरुर रहीम जरूर है, लेकिन कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी है, कुछ हमारे भी तो फराइज हैं। सरकार ने फरमा, ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला, आरजू और तमन्नाओं के पीछे चलने वाला बेवकूफ इंसान है, जो करे तो कुछ नहीं और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगा के जी साहब बैठ जाए खाली। आज हमारी जिंदगियां देखिए, समझ में आया तो नमाज पढ़ेंगे, नहीं तो हफ्तों हफ्तों खैब। अब जुम्मे को समझ में आ रहा, जुम्मे को जुम्मा, बखिया बीच के पूरे। अब आप बोलिए, ख्वाहिश के पीछे चल रहे हैं हम या दीन के पीछे चल रहे हैं? ख्वाहिश के पीछे चल। जैसे हमारी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए हम कितना भी बिजी रहे, वक्त निकालते नहीं निकालते। हमारे उस्ताद फरमा करते थे, फुल काम में भी अगर दबा को आ गया, कितना भी इमरजेंसी रहने दे,
उसमें से भी 2 मिनट निकालता नहीं निकालता। जैसे उसके लिए आदमी को काम रोक कर वक्त निकालना आसान है, वैसे अल्लाह के दरबार की हाजिरी के लिए वक्त निकालना अगर तय कर लिया तो उसके लिए आसान है। समझे तब ना, अल्लाह के दरबार की हाजिरी जरूरी समझे तब ना निकालना उसके लिए आसान है। जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम ख्वाहिशात के पीछे नहीं चल रहे हो। इबादतें भी अपनी मर्जी से अदा कर रही, समझ में आया तो कर रही, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं कर रहा। दिल तैयार होना, जुमा की रात में, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का एहतमाम करने का हुक्म दिया गया। अब इतने बैठे हम लोग 100 आदमी, सच्ची बोलो अल्लाह के घर में बैठ के है, सरकार ने सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ने का हुक्म दिया, कितने पढ़ के आए? क्यों नहीं पढ़े भाई? सरकार बोलने के बाद क्यों नहीं पढ़े भाई? गुलामियत का हक तो ये था, नबी ने जो कह दिया उसके पीछे चलना। नहीं पढ़े, मतलब ये है कि हमने उसको अहमियत नहीं दी, पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया। हम ख्वाहिशात के पीछे, इबादतों के अंदर भी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जुमा के दिन कसरत से मुझ पर दरूद भेजो। जुमा के दिन, अरे ये तो भी जोर से बोलो, कसरत से क्या भेजो? जो सरकार पर कसरत से जुमा के दिन दरूद भेजता है, हश्र के मैदान में सरकार से करीब भी होगा और शफाअत का हकदार भी कहलाएगा। जुमा का दिन मगरिब से शुरू हो गया ना, मगरिब से अब रात के पूरे घंटे चले गए, अब सुबह के 12, 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक का वक्त हो गया, 10-12 घंटों से ज़्यादा वक्त तो गुजर गया। सही बोलो कितने मरतबा दरूद पड़े? 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300? किस पे चल रहे हम लोग? और दावे कैसे हैं? क्या नबी से इतना भी ताल्लुक हमारा नहीं रह गया? इतने गए गुजरे हो गए हम लोग। जो चीज कुरान ने बताई कि जी साहब हमारी रूहानियत को, हमारे दीन के ताल्लुक को खत्म करने वाली जो बीमारियां हैं वो यही है। बुजुर्गों ने लिखा कम से कम जुमा के दिन, आखिरी दर्जे में जुमा के दिन कम से कम 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करना, ये एहतमाम में आता है, कम से कम। कहाँ है? मुर्दों की ईद की बड़ी फिक्र है। चांद दिखा मौल साहब, कुछ दिन मुर्दों की ईद आती है, फोन कर रहे हैं मौल साहब मुर्दा की ईद कब है? मुर्दा की, अबे तू जिंदा रखो, तेरी ईद पहले कर ले। तू 300 मरतबा दरूद पढ़ लिया तो तेरी ईद पक्की हो गई पहले, तेरी ईद तो पहले कर। जो तुझे करने का है उसके पीछे तो लगा नहीं। जो रस्म है, जो रिवाज है, जो सुनी सुनाई है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, उसके पीछे लगा हुआ। यही तो ख्वाहिशात के पीछे चलना। कुरान का वत्तबअु शहवात, इबादतों के अंदर भी हम ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, मामलात के अंदर भी वैसे ही है। मुआशरत हमारी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का जो सलीका, उसके अंदर भी वैसे ही है। जिंदगी के जिस शोबे में हम गौर करेंगे, उस शोबे के अंदर हमारी जिंदगी का रुख शहवात के पीछे, ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है। कहीं भी कुरान ने जिन 2 बीमारियों को बताया, वो 2 बीमारियां पूरे मौजूद हैं। इसलिए शाबान का जो महीना शुरू हुआ, इसके अंदर नंबर 1
रोज़ों का एहतमाम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल से मालूम होता है। पहले नंबर पर हमारे अगर गुज़िश्ता साल के छूटे हुए अगर रोज़े हैं, पहले नंबर पर उसकी क़ज़ा कर लेना। घर की औरतों को एहसास दिलाना, उनको याद दिलाना और उनसे कहना कि तुम्हारे जो रोज़े गुज़िश्ता साल के हैं उसकी क़ज़ा पहले पहले कर लो, ताकि अगले महीना जो आ रहा है उन रोज़ों से पहले ये रोज़े मुकम्मल हो जाए। अक्सर लोग क्या समझ रहे हैं, खाते पीते अच्छे सेहतमंद सब है, फिदिया दे देंगे मौलवी साहब। सेहतमंद रहते हुए फिदिया देने से रोजे की तलाफी नहीं होती। दुनिया के किसी भी मुफ्ती से पूछ लो, रोजा रखने की सकत होने के बावजूद अगर हम रोजा नहीं रख के फिदिया देना चाहते हैं, उससे रोजे की तलाफी नहीं होती, रोजा ही रखना है। वो ऐसे बूढ़े लोगों के लिए है या ऐसे बीमार लोगों के लिए है कि अब ये बूढ़ा जवान नहीं हो सकता, ऐसा बीमार है सेहतमंद नहीं हो सकता, ऐसी जी साहब जो है हालत में उनके लिए गुंजाइश है। आप तो माशाल्लाह दावत के पीछे दावत, एक एक दिन में 4-4 दावत अटेंड कर रहे हैं माशाल्लाह। अभी जवान हूँ मौलवी साहब, अभी क्या भी नहीं है। दावतों के मामले में जवान है, फिर इबादतों के मामले में वहां हम ख्वाहिश के पीछे चल रहे हैं। इसलिए इस महीने का सही फायदा उठाने का तरीका पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, कसरत से आप रोजे रखना। ये अगर हमारे फर्ज रोजे हैं जो क़ज़ा करना है, पहली फुर्सत में उसको अदा कर ले और घर की औरतों को भी बता दें। और अगर नहीं है और मुमकिन है नहीं है तो ऐसी सूरत में एहतमाम करो कि जी साहब ये 15 दिन जब भी मौका मिले रोज़े से रहकर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी साहब अदा की नकल करेंगे भाई इंशाअल्लाह। दूसरा काम जो इस महीने से फ़ायदा उठाने का वो है कुरान करीम की तिलावत में लगना। रोज़ाना अगर आज पहली तारीख है ना शाबान की, आज से रोज़ाना एक पारा पढ़े, कितना एक, ऐसा यूं ऊपर उठा, एक नमाज से पहले बैठे पाव पारा पढ़े। पाव पारे में 5 रुकू रहते हैं, 4 रुकू 5 रुकू, 15 मिनट में पाव पारा पढ़ सकते। 5 नमाजों में पढ़ दो, फजर छोड़ दो, असल फजर ही है जल्दी उठने का जी। कोई एक नमाज छोड़ के 4 नमाजों में भी नमाज से पहले पाव पारा अगर पढ़ लिए, एक पारा आसानी से होता नहीं होता, फिर अगला चांद दिखने तक कुरान का दौर मुकम्मल होगा नहीं होगा। दिल ही अगर न चाहे तो बातें हजार है, करना बोल को अगर दिल में रहा तो सोबिज कर लेते हैं, नहीं करना बोल को दिल में आ गया तो कहाँ होता मौलवी साहब ये निकल जाता। कुरान का हक है साल में एक दौर करना। आज से अगर शुरू करे, कोशिश तो करो। बंदे का काम है अज़्म करना, शुरू कर देना, मुकम्मल कराना अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक पर मुमकिन है। अल्लाह तौफीक देगा, मुकम्मल भी हो जाएगी। बंदा अपने इख्तियार का काम करता है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए राहें आसान कर देते। हम करने तैयार नहीं। कुरान करीम का तिलावत का एहतमाम इस दर्जा कि हम ये तय कर लें कि जी साहब रमज़ान का चांद देखने से पहले पहले हमारा कुरान का एक दौर मुकम्मल हो जाए जी। अगर ये कर लेंगे तो इन 2 कामों के एहतमाम से
अगले महीने के आमाल में लगना और उससे मुकम्मल फ़ायदा उठाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पर मर मिटने की तौफीक नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह नेक अमाल की तौफीक अता फरमा दीजिए। जिन चीज़ों के इरादे किए अल्लाह उसके अंदर अल्लाह लगना आसान फरमा दीजिए, रुकावटों को दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो आने वाला महीना है अल्लाह उस तक सेहत और आफ़ियत के साथ पहुँचने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। हमारी उम्रों में बरकत नसीब फरमाइए, हमारे सेहत में बरकत नसीब फरमाइए। अल्लाह मशगूलियात को ख़त्म फरमा दीजिए। अल्लाह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को जिस अंदाज से गुजारा है उस तरीक़े पर गुजारने की हम सबको तौफीक नसीब फरमा दीजिए। गुनाहों से, नफ्स व शैतान के दाऊ से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।